नमस्कार छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार एक बार फिर माइक्रो टीचिंग की तड़कती भड़कती दुनिया के यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न कौशल के बारे में घटना घटाने वाले हैं और आप सबका मौसम बनाने वाले हैं। आप सब चिल्ड एवं मस्त होकर इस वीडियो पर अपनी प्यारी सी एवं खूबसूरत सी नज़रें बनाए रखिएगा। तो चलो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा सूक्ष्म पाठ योजना, और कक्षा आपकी वही हो जाएगी जिस कक्षा का आप सूक्ष्म पाठ योजना बनाना चाहते हैं। ये आपका प्रकरण पदार्थ की अवस्था है। इस प्रकरण को आप किसी भी कक्षा के लिए यूज कर सकते हैं और विषय आपका हो जाएगा सामान्य विज्ञान या विज्ञान, और उपविषय के रूप में आप लिख सकते हैं रसायन विज्ञान, और विषय के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं रसायन विज्ञान। उसके बाद में देख लीजिए कौशल का नाम प्रश्न कौशल हो गया। क्लास आपका वही हो जाएगा जिस समय आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो क्लास चल रहा होता है। और उसके बाद में दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, दिनांक हो जाएगी। और प्रकरण को आपको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया। उसके बाद में छात्र छात्रा क्रिया या फिर विद्यार्थी क्रिया। इस तरह से आपको आपकी डायरी के अनुरूप आपको कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप प्रश्न कौशल की क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और प्रश्न पूछने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको प्रश्न पूछने चाहिए और प्रश्न कौशल में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह सभी वीडियोस ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल की माइक्रो टीचिंग नाम की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। उसमें आपको ऑलरेडी सभी कौशलों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि किस तरह से आप अपनी क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि आपको रसायन विज्ञान से संबंधित और सभी सब्जेक्ट से संबंधित हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से माइक्रो टीचिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए सबसे पहला और प्यारा सा प्रश्न आप पूछोगे, चौक को दिखाते हुए पूछोगे कि यह क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे चौक है। इससे आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि चौक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा कि किन्हीं 4 पदार्थों के नाम बताइए, तो मेज़, किताब, बैग, पेन। इस तरह से आप कोई भी 4 वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ये कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद में आपका प्यारा सा और सुनहरा सा प्रश्न होगा कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम बताओ, तो ठोस, द्रव और गैस। इस तरह से आपको बता देनी है पदार्थ की तीनों अवस्थाएँ। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा कि नहीं 2 ठोस पदार्थों के नाम बताओ, तो मेज़ और कुर्सी आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा कि किन्हीं 2 द्रव पदार्थों के नाम बताओ, तो आपका हो जाएगा पानी और दूध। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा किन्हीं 2 गैस पदार्थों के नाम बताओ, तो इसका हो जाएगा वाष्प और धुआं। इस तरह से आप ये प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों का समावेश आप प्रश्न कौशल में कर सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं घटक क्या क्या होंगे, प्रश्न कौशल के कौन कौन से घटक होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए रेटिंग स्केल, आपको आसानी से दिखाई दे रही होगी। तो इसमें आप देख लीजिए आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। सबसे पहले आपका घटक होगा प्रकरण से संबद्धता, यानी आपने जो प्रश्न पूछे वो प्रकरण से ही संबंधित थे या फिर अन्य से थे। तो आपने कितने प्रश्न पूछे, जो प्रश्न पूछे वो सभी थे, तो 8 पूछे तो 8 के आस इसमें क्या है, प्रकरण से संबद्धता थे। इस तरह से आपको रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद में है स्तरानुरूप भाषा, यानी आपके बच्चों की जो कक्षा थी उसके अनुरूप ही आपके जो प्रश्न थे और उसकी भाषा थी वो वही थी या फिर उच्च स्तरीय थी या फिर निम्न स्तरीय थी, उसके हिसाब से आपको रेटिंग दी जाएगी। व्याकरणिक शुद्धता, यानी आपने जो प्रश्न पूछे व्याकरणिक रूप से उसमें शब्द शुद्धि थी, अशुद्धि थी, या फिर वाक्य अशुद्धियों का आपने प्रयोग किया या फिर नहीं किया, तो किया तो कितनी शुद्धि का आपने प्रयोग किया, जितने प्रश्न थे उसमें कितने में आपके शुद्धता बरती, उसके हिसाब से आपको यह रेटिंग दी जाएगी। उसके बाद में आपका होगा चौथा आपका घटक हो जाएगा संक्षिप्तता, यानी प्रश्नों में कितनी संक्षिप्तता थी, प्रश्नों में तारतम्यता। प्रश्न कौशल में तारतम्यता बहुत कम बनती है, लेकिन जितनी हो सके तारतम्यता बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद में आप देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न होगा प्रश्नों की पर्याप्तता, यानी आपने जो प्रश्न पूछे ऐसा न हो कि एक प्रश्न में ही आपने पूरा का पूरा या फिर 2 प्रश्नों में ही आपने प्रश्न कौशल को पूरा कर दिया। उसमें जो आपने पूछे पर्याप्त संख्या में आपने प्रश्न दिए हो। और समयावधि का भी इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होता है, यानी आपकी समयावधि हो जाती है 5 से 7 मिनट। इसमें ही आपको ये कौशल आपको पूर्ण करना होता है।
होता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताइए, और उसी के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप किस शहर से, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए और टिके रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।